कहानी का शीर्षक मोर की शहजादी और सुनहरा पंख। दूर दराज एक जादुई सल्तनत मोरिस्तान, जहाँ के परिंदे इंसानी जुबान समझते थे और फूल हर मौसम में खिलते थे। इस सल्तनत की रानी शहजादी जोया थी, जो मोरिस्तान की शहजादी के नाम से मशहूर थी। जोया को कुदरत ने एक अनोखी जादुई ताकत दी थी। वो मोरों की तरह रक्स कर सकती थी और उसके रक्स से खुशक साली में बारिश हो सकती थी। बीमार शिफा पा सकते थे और उदास दिलों को सुकून मिल सकता था। उसके पास एक सुनहरा मोर का पंख था, जो उसकी ताकत का सर चश्मा था। जोया खूबसूरत होने के साथ साथ नर्म दिल भी थी। उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थी, जैसे गहरे समंदर के मोती हों। वो अक्सर अपने महल के बाग में मोरों के साथ खेलती और उनसे बातें करती। सल्तनत के लोग उसे बहुत पसंद करते थे। लेकिन मोरिस्तान की पुरसुकून फिजा में एक काली परछाई मंडला रही थी। जोया की सौतेली माँ मलिका अजरा उससे शदीद हसद करती थी। अजरा खुद को सबसे खूबसूरत और ताकतवर समझती थी, लेकिन जोया की मासूमियत और जादुई ताकत उसे खटकती थी। वो हमेशा जोया को नुकसान पहुंचाने के सोचती रहती थी। एक दिन अजरा ने एक पुराना जादू सीखा, जिससे वो किसी को भी बददुआ दे सकती थी। उसने फैसला किया कि वो जोया को एक ऐसी बददुआ देगी जिससे वो अपनी सारी ताकत खो देगी। 14वीं की रात, जब चांद पूरी आबोताब से चमक रहा था, जोया अपने महल के झरोखे से चांदनी का लुत्फ उठा रही थी। अचानक मलिका अजरा वहां आई। उसके हाथ में एक काला जादू का डंडा था। तुम बहुत खुश हो ना जोया? अजरा ने नफरत भरी आवाज में कहा। लेकिन तुम्हारी ये खुशी अब खत्म होने वाली है। अजरा ने अपना जादू चलाया। एक काली रोशनी जोया के चारों तरफ फैल गई। जोया डर गई। उसे महसूस हुआ कि उसकी जादुई ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसका सुनहरा मोर का पंख भी मुरझा गया। मैंने तुम पर बददुआ दी है, अजरा ने कहकहा लगाते हुए कहा। अब तुम कभी भी मोर की तरह रक्स नहीं कर सकोगी और ना ही तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत होगी। तुम अब एक आम लड़की हो। जोया टूट गई। वो अब अपने महल के बाग में मोरों के साथ खेलनी नहीं जाती थी। वो अकेली और उदास रहती थी। एक दिन एक दूर दराज के मुल्क का शहजादा आर्यन मोरिस्तान आया। आर्यन बहुत बहादुर और समझदार था। जब वो जोया से मिला तो जोया ने उसको बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे जब जोया की कहानी मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वो जोया की मदद करेगा। आर्यन जोया के पास गया। उसने देखा कि जोया बहुत उदास थी। तुम दुख मत हो, आर्यन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तुम दुखी मत हो, हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी आती है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बद्दुआ को खत्म करेंगे। हमेशा अंधेरे के बाद रोशनी आती है। हम दोनों मिलकर तुम्हारी बद्दुआ को खत्म करेंगे। एक सफर, एक नई उम्मीद। जोया और आर्यन ने फैसला किया कि वो मोरिस्तान की सबसे पुरानी और जादुई चीज, जादुई आईना की तलाश में जाएंगे। कहते थे कि जादुई आईना किसी भी बददुआ को खत्म कर सकता है। जादुई आईना ये मिलेगा? क्या हम इस तक पहुंच पाएंगे? हमें कोशिश करनी होगी जोया। यहाँ कुछ लिखा है जो रास्ता बता सकता है। उनका सफर बहुत मुश्किल था। उन्हें घने जंगलों, ऊंची पहाड़ियों और गहरी नदियों से गुजरना पड़ा। लेकिन आर्यन हमेशा जोया का साथ देता रहा। उन दोनों के दरमियान एक गहरा दोस्ती और मोहब्बत का रिश्ता कायम हो गया। आखिरकार उन्हें जादुई आईना मिल गया। आईना एक पुरानी गुफा में था, जहां एक बुरा जिन उसे हिफाजत कर रहा था। आर्यन ने जिन से लड़ा और उसे हरा दिया। जोया आईने के सामने खड़ी हुई। आईने में उसे अपनी बददुआ दिखाई दी। उसे अपने अंदर से एक नई ताकत महसूस हुई। जोया, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है,
आईने ने कहा, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना होगा। जोया, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, तुम्हें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना होगा। जोया ने अपने आप पर भरोसा किया। उसने मोर का रक्स शुरू किया। उसका रक्स इस बार और भी खूबसूरत था, जैसे वो अपनी सारी उदासी और दुख को बाहर निकाल रही हो। एक नया मोरिस्तान, एक नया रिश्ता। जोया का रक्स देखकर बद्दुआ खत्म हो गई। उसका सुनहरा मोर का पंख फिर से चमकने लगा। उसकी जादुई ताकत वापस आ गई। जोया और आर्यन मोरिस्तान वापस आए। मलिका अजरा को जब ये मालूम हुआ तो वो बहुत गुस्सा हुई, लेकिन जोया की ताकत और आर्यन की बहादुरी के सामने वो कुछ ना कर सकी। जोया और आर्यन ने शादी कर ली। मोरिस्तान फिर से खुशहाल और आबाद हो गया। जोया अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल लोगों की मदद करने के लिए करती रही। आखिरी सबक। इस कहानी का सबक है कि अगर हम अपने आप पर भरोसा करें तो हम हर मुश्किल से लड़ सकते हैं।